नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में लेजर्स को बनाना सीखने वाले हैं। लेजर क्या होती है, लेजर कैसे बनाई जाती है और लेजर को बनाने के कौन कौन से रूल्स होते हैं, आज की वीडियो में हम यह सीखने वाले हैं। आज की वीडियो टैली सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैली में कोई भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले, किसी भी एंट्री को करने से पहले हमें लेजर बनाना होता है। अब लेजर होता क्या है, पहले हम यह समझ लेते हैं। लेजर का मतलब है अकाउंट्स, खाते। आप जब भी कोई लेन देन करेंगे, कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पहले हमें टैली में लेजर बनाने होंगे। लेजर का मतलब है अकाउंट, खाते। जब आप कोई अकाउंट बना लेंगे तभी आप उस अकाउंट से रिलेटेड लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब तक आप लेजर नहीं बनाएंगे तब तक टैली में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है। तो टैली को सीखने से पहले हमें लेजर को सीखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपसे लेजर नहीं बनेगा तब तक आप टैली पे वर्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज का वीडियो टैली सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेजर पर ही पूरी टैली डिपेंड होती है। हमें लेजर बनाते आता है तो हम टैली में आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो पहले हम यह समझते हैं कि लेजर होती क्या है, फिर हम देखेंगे लेजर बनाने के कौन कौन से रूल्स हैं और कितने प्रकार की लेजर अभी हमें बनानी है। तो लेजर का मतलब होता है अकाउंट्स, मतलब कि खाते। नॉर्मली हम अकाउंट्स वर्ड का यूज करते हैं। उस अकाउंट को, खाते को टैली में बोला जाता है लेजर। यदि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, कोई भी लेन देन करना है, कोई भी एंट्री करनी है टैली में, तो पहले उसकी क्या बनानी पड़ेगी आपको, लेजर। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक एंट्री करनी है कि सुरेश को 2000 रुपए पेमेंट किया। सुरेश को 2000 रुपए पेमेंट किया, तो सुरेश और कैश, हमें दो लेजर बनाने पड़ेंगे। पहले हम जिसको पैसे दे रहे हैं उसका लेजर बनेगा, उसका अकाउंट बनेगा, और हम पैसे दे रहे हैं तो एक कैश का अकाउंट बनेगा। जब भी कोई लेन देन होता है, कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें कुछ लेजर जरूर यूज होते हैं। तो हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले उसका लेजर बनाना होगा, मतलब उसका अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट मतलब की क्या है, लेजर है, या लेजर का मतलब ही क्या है, अकाउंट है। तो हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले लेजर बनाना होगा। अब लेजर होता क्या है उसकी हमने कुछ यहां पर डिटेल भी लिखी हुई है, टाइप करी है। टैली में उपयोग होने वाले अकाउंट्स को लेजर कहा जाता है। टैली में आप जो भी अकाउंट्स बनाएंगे, खाते बनाएंगे, उन्हें ही लेजर कहा जाता है। लेजर के द्वारा किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। आप किसी भी एक लेजर को सिलेक्ट करके उससे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। यदि आपने एक लेजर सिलेक्ट किया तो उस लेजर से जो जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं, जो जो लेन देन किए गए हैं, वह सभी आप देख सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। मतलब किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी लेन देन को पहचानने में कौन हेल्प करेगा, हमारी लेजर। जैसे अभी हमने सौरभ का नाम लिया, सुरेश का नाम लिया, तो इनकी क्या बनानी होगी, हमें लेजर। जब हम सौरभ को, सुरेश को, सोनू को, किसी को सिलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन भी हम देख सकते हैं। तो लेजर मतलब अकाउंट्स है, और लेजर के द्वारा हम किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेजर को मैनेज करने के लिए ग्रुप्स या अंडर का उपयोग किया जाता है। जब हम टैली में लेजर बनाएंगे तो हमें कुछ ग्रुप वहां पर यूज करने होंगे, और ग्रुप को हम अंडर भी कह सकते हैं। जब भी हम टैली में लेजर बनाएंगे तो हमें एक तो लेजर का नाम भरना होगा और एक उसका ग्रुप या अंडर भरना होगा। जब भी कोई लेजर बनेगी तो हमें दो चीजें फिल करनी होती हैं, एक तो लेजर का नाम और एक लेजर का अंडर या ग्रुप। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल भी मेंशन किया है। जैसे मैंने यहां पर एक लेजर बनाया है संतोष नाम से, अपने नाम से मैंने संतोष नाम का एक लेजर बनाया और इसका अंडर दिया है, अंडर मतलब ग्रुप, कैपिटल अकाउंट। तो जो संतोष का अकाउंट है वह कौन सा अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया, मतलब कि पूंजी खाता बन गया। इसी प्रकार से हम कितने भी लेजर टैली में बना सकते हैं। आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई भी लेन देन करेंगे, तो पहले हमें उसका क्या बनाना होगा, लेजर बनाना होगा। और लेजर बनाते समय आपको दो चीजें भरनी होंगी, एक तो लेजर का नाम और एक लेजर का अंडर, या फिर ग्रुप भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक लेजर बनाया है संतोष नाम का, जिसका अंडर दिया है कैपिटल अकाउंट। तो इसी प्रकार से हम कितने भी लेजर बना सकते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले, कोई भी लेन देन करने से पहले हमें उस लेन देन से संबंधित लेजर को बनाना होगा। यदि आपने लेजर सही बनाए होंगे तभी आप सही ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो लेजर क्या होता है, लेजर मतलब अकाउंट, खाते।
जब भी कोई लेन देन होगा, कोई ट्रांजैक्शन होगा, तो उससे रिलेटेड पहले हमें लेजर को बनाना होगा। अब देखते हैं लेजर बनाने की प्रोसेस क्या है, लेजर बनाने के स्टेप्स क्या हैं। आपको टैली को ओपन करना है और कंपनी बनाना है। सबसे पहले तो टैली में कंपनी बनाई जाती है। प्रीवियस वीडियो में हमने टैली में कंपनी बनाना सीखा था। जब आप कंपनी बना लेते हैं, कंपनी ओपन कर लेते हैं, तो आपको एक विंडो प्राप्त होती है, एक डायलॉग बॉक्स प्राप्त होता है, गेटवे ऑफ टैली। अभी हम लेजर को प्रैक्टिकली बनाकर देखने वाले हैं, लेकिन पहले हम यह समझ लें लेजर होती क्या है, लेजर बनाने के स्टेप क्या हैं, लेजर बनाने के नियम क्या हैं, फिर हम टैली सॉफ्टवेयर पर कुछ लेजर को बनाकर सीखने वाले हैं। तो कंपनी को ओपन करने के बाद हमें एक विंडो प्राप्त होती है, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में आपको सिलेक्ट करना है अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन को। अकाउंट्स इन्फो मतलब अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन। अकाउंट्स इन्फो के अंदर आपको एक ऑप्शन प्राप्त होगा लेजर्स, और लेजर्स में आपको सिलेक्ट कर लेना है क्रिएट। पहले आपको कंपनी को ओपन करना है, वहां पे आपको प्राप्त होगा गेटवे ऑफ टैली का डायलॉग बॉक्स, उसमें आपको सिलेक्ट करना है अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन को। अकाउंट्स इन्फो के अंदर होता है लेजर, और लेजर के अंदर होता है क्रिएट। यहां से आप किसी भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप लेजर को बनाएंगे तो आपको दो चीजें फिल करनी होती हैं। एक तो लेजर का नाम फिल करना होगा, और एक लेजर का अंडर फिल करना होगा। अंडर मतलब ग्रुप भी हो सकता है। तो टैली में मल्टीपल टाइप के ग्रुप होते हैं, मल्टीपल टाइप के अंडर होते हैं। अब कौन सा अंडर किस लेजर में यूज किया जाएगा, या कौन सा अंडर किस पर्पस से है, यह समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। टैली में मल्टीपल टाइप के ग्रुप हैं, मल्टीपल टाइप के अंडर हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें कुछ ग्रुप को समझना होगा जिनका यूज ज्यादा किया जाता है, स्टार्टिंग में यूज किया जाएगा। तो हम कुछ ग्रुप को समझने वाले हैं, कुछ अंडर को समझने वाले हैं, क्योंकि जब आप लेजर बनाएंगे तो यह ग्रुप या यह अंडर आपको वहां पर फिल करने होंगे, सिलेक्ट करने होंगे। तो देखते हैं कौन सा अंडर किस पर्पस से यूज किया जाता है। यहां पर हमने कुछ बेसिक ग्रुप या बेसिक अंडर की एक लिस्ट तैयार कर दी है, जिसमें हमने यह मेंशन किया है कि कौन सा ग्रुप किस लेजर में यूज किया जाएगा। जब व्यापार होता है तो कई प्रकार के लेन देन होते हैं। हम माल खरीदेंगे भी, माल बेचेंगे भी, पैसे देंगे, पैसे लेंगे, बैंक में पैसे जमा करेंगे, कई प्रकार के लेन देन होंगे। तो कौन से लेजर में क्या अंडर दिया जाएगा, क्या ग्रुप दिया जाएगा, यह हमें पता होना चाहिए। तो हमने यहां पर अभी 6 प्रकार के 6 टाइप के ग्रुप मेंशन करे हैं, जो आपको स्टार्टिंग में सीखना अनिवार्य है। जैसे कि पहला ग्रुप कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता। यह अंडर या ग्रुप किसके साथ यूज होगा, जो पर्सन या पार्टनर्स, कोई एक व्यक्ति हो सकता है या कई व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे सभी लेजर का अंडर कैपिटल अकाउंट होता है। मतलब जो व्यापारी होगा, जो बिजनेसमैन होगा, एक व्यक्ति भी हो सकता है, कई लोगों का समूह भी हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। जो भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह व्यापार में पैसा लगाएंगे, उनका लेजर बनाते समय हमें अंडर क्या देना होता है, कैपिटल अकाउंट देना होता है। अब व्यापार में पैसा लगाने वाला कोई भी हो सकता है, नाम उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका अंडर हमेशा क्या दिया जाएगा, कैपिटल अकाउंट दिया जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर एग्जाम्पल में लिखा है संतोष। मैंने अपना एक लेजर बनाया संतोष नाम से, और उसका अंडर क्या दे दिया, कैपिटल अकाउंट। हमारा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, तो मेरा अकाउंट कौन सा बनेगा यहां पर, कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। इस खाते से व्यापार में पैसा लगाया जाता है, व्यापार में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो जो भी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का ग्रुप, समूह या कोई कंपनी जो व्यापार में पैसा लगाती है, उसका लेजर बनाते समय, उसका अकाउंट बनाते समय अंडर या ग्रुप क्या दिया जाता है, कैपिटल अकाउंट दिया जाता है। आज मेरा यहां पर कैपिटल अकाउंट है, आपका बिजनेस होगा तो आपका वहां पर नाम आ जाएगा, अंडर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। जो भी बिजनेसमैन होगा, जो व्यापार में पैसा लगाएगा, उसका लेजर बनाते समय अंडर क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। सेकंड ग्रुप या सेकंड अंडर है यहां पर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, जब आप व्यापार करेंगे तो बैंक में पैसे जमा करेंगे, बैंक से पैसे निकालेंगे, चेक से पेमेंट करेंगे, चेक से पेमेंट लेंगे, तो आपको एक बैंक का लेजर भी बनाना पड़ेगा। उसका अंडर क्या दिया जाएगा, बैंक अकाउंट। ये कहां यूज होगा, बैंक का लेजर क्रिएट करते समय अंडर बैंक अकाउंट होता है। किसी भी बैंक का लेजर बनेगा, आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसका लेजर आपको टैली में बनाना पड़ेगा। बैंक में तो एंट्री होती है जब आप पैसे जमा करते हो, पैसे निकालते हो, लेकिन आप अपनी कंपनी में टैली में भी उसकी एंट्री करोगे। तो जब भी किसी बैंक का लेजर बनाओगे तो उसका अंडर क्या दोगे आप, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट
किसी भी बैंक का अकाउंट बन सकता है, लेकिन उसका अंडर हमेशा क्या होगा, बैंक अकाउंट। जैसे कि मैंने यहां एग्जांपल में यूज किया है एसबीआई बैंक, मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में है, तो हम अपनी कंपनी में एसबीआई बैंक का एक लेजर बनाएंगे और उसका अंडर क्या देंगे हम, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ग्रुप है यहां पर परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट मतलब कि क्रय खाता, क्रय खाता। परचेस अकाउंट मतलब क्रय खाता। जब आप व्यापार करेंगे तो कुछ वस्तु आप खरीदेंगे, कुछ वस्तु आप खरीदेंगे, तो जो भी वस्तु आप खरीदेंगे उसका लेजर बनाते समय अंडर क्या दिया जाता है, परचेस अकाउंट। जो भी वस्तु आप व्यापार में खरीदेंगे बेचने के लिए, जिस चीज का आपका व्यापार होगा, जिस वस्तु का आपका व्यापार होगा, जब आप उसको खरीदेंगे तो उसका अंडर आप क्या देंगे, परचेस अकाउंट। इसको मैंने यहां पर क्या मेंशन किया है, जो ऑब्जेक्ट बिजनेस में परचेस किया जाता है उसका अंडर परचेस अकाउंट होता है। हम व्यापार में जो भी वस्तु खरीदेंगे उसका अंडर हमेशा क्या दिया जाता है, परचेस अकाउंट दिया जाता है। जैसे कि हम व्यापार में गुड्स खरीदेंगे, माल खरीदेंगे बेचने के लिए, तो उसका अंडर हम क्या दे देंगे, परचेस अकाउंट। नाम हो जाएगा गुड्स परचेस, अंडर हो जाएगा परचेस अकाउंट। जब आप लेजर बनाएंगे तो यह आपको सिलेक्ट करने होंगे, इसलिए मैंने पहले यह एक्सप्लेन किए हैं। यदि हम डायरेक्ट लेजर बनाना सीखते तो हमें वहां पर कंफ्यूजन होगा कि किस लेजर में क्या अंडर देना है। पहले हम लेजर के अंडर समझ रहे हैं, इसके बाद हम लेजर बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है यहां पर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट मतलब विक्रय खाता, बेचने वाला खाता, विक्रय खाता। जो ऑब्जेक्ट बिजनेस में सेल्स किया जाता है, बेचा जाता है, उसका अंडर क्या होता है, सेल्स अकाउंट होता है। आप व्यापार में जो माल बेचेंगे उसका लेजर बनाना पड़ेगा, उसका खाता बनाना पड़ेगा, तो उसका अंडर हम क्या देंगे, सेल्स अकाउंट देंगे। जो वस्तु खरीदते हैं उसका अंडर होता है परचेस अकाउंट, जो वस्तु बेचते हैं उसका अंडर क्या होता है, सेल्स अकाउंट होता है। मतलब हम माल बेचेंगे तो जिसका लेजर बनेगा गुड्स सेल्स, अंडर क्या दे देंगे हम इसका, सेल्स अकाउंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट अंडर या ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री मतलब होता है कई और क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब कई लेनदार। हमारे व्यापार में कई लेनदार होंगे जो हमसे पैसा लेंगे, और हमसे पैसा कौन लेगा, वह पर्सन या कंपनी जहां से हम गुड्स परचेज करते हैं उसका अंडर सन्ड्री क्रेडिटर होता है। हमारा व्यापार है, हम अपने व्यापार की अकाउंटिंग कर रहे हैं। हमारे व्यापार में हम जहां जहां से माल खरीदेंगे, जो होलसेलर होंगे जहां से हम माल खरीदेंगे, उनका लेजर बनाते समय अंडर क्या दिया जाता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। हम एक छोटे व्यापारी हैं, हम जहां से होलसेल में माल खरीदेंगे उनका लेजर हमें अपनी कंपनी में बनाना होगा, तो उनका लेजर बनाते समय अंडर क्या देना पड़ेगा हमें, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कोई एक व्यक्ति हो सकता है जहां से आप माल खरीदते हो, या कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसका लेजर हमें बनाना होगा और उसका अंडर क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। जैसे कि मैंने यहां पर एक नाम लिखा है राम ट्रेडर्स। राम ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स से हम माल खरीदेंगे तो राम ट्रेडर्स का लेजर बनेगा और उसका अंडर क्या आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। एक लास्ट ग्रुप जो अभी हमें यूज करना है, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स, इसमें बी साइलेंट होता है। सन्ड्री डेटर्स मतलब कई देनदार। सन्ड्री मतलब है कई और डेटर्स मतलब होता है देनदार। सन्ड्री डेट, सन्ड्री डेटर्स मतलब हमारे ग्राहक, हमारे कस्टमर, जिन लोगों को हम माल बेचेंगे उनका भी लेजर बनाना होगा और उनके लेजर में अंडर क्या देंगे हम, सन्ड्री डेटर्स। वह पर्सन या कंपनी जिसको हम गुड्स सेल्स करते हैं उसका अंडर क्या दिया जाता है, सन्ड्री डेटर्स होता है। जैसे कि हमारा एक ग्राहक है सोनू, हम सोनू को माल बेचेंगे तो सोनू का लेजर बनाना पड़ेगा और अंडर क्या देंगे हम, सन्ड्री डेटर्स। तो जब भी आप टैली में लेजर बनाएंगे आपको कुछ ग्रुप वहां पर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कुछ अंडर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। टैली में मल्टीपल टाइप के ग्रुप की लिस्ट होती है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें यह 6 प्रकार के ग्रुप यूज करने होंगे, तो मैंने पहले इनको एक्सप्लेन कर दिया। लेजर का मतलब है अकाउंट्स या खाते। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई लेन देन करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको अकाउंट बनाने होंगे, उसे हम लेजर कहेंगे। और लेजर बनाते समय हमें 2 चीजें भरनी होती हैं, एक तो लेजर का नाम, एक उसका अंडर। नाम कुछ भी हो सकता है, अंडर कहां कौन सा यूज होगा यह हमने यहां पर समझा है। तो अभी हमने लेजर को थ्योरिकली समझा कि लेजर क्या होता है, लेजर को बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं और कौन सा ग्रुप किस लेजर में यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं टैली की विंडो पर और कुछ लेजर्स को प्रैक्टिकली बनाकर देखते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं।
यहां पर हमने अपनी कंपनी को ओपन कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिजिटल भंडार नाम से अपनी एक कंपनी बनाई थी। यदि आपने अभी तक कंपनी बनाने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि टैली में पहले हमें कंपनी बनानी होती है और कंपनी के अंदर फिर लेजर्स बनाए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो हमने अपनी कंपनी को बना लिया है, ओपन कर लिया है। अब इसी कंपनी में हम लेजर्स बनाने वाले हैं। जब हमारी कंपनी बन जाती है तो हमारे सामने एक नई विंडो आ जाती है, नया डायलॉग बॉक्स आ जाता है, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में 4 पार्ट होते हैं, मास्टर पार्ट, ट्रांजैक्शंस पार्ट, यूटिलिटी पार्ट और रिपोर्ट पार्ट। जब भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई नया ऑब्जेक्ट हमेशा मास्टर पार्ट से बनता है। मास्टर पार्ट से आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है, कोई लेन देन करना है तो ट्रांजैक्शन पार्ट काम में आता है। आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर यूज करना है, यूटिलिटी। आपने जो ट्रांजैक्शन करे हैं उनकी रिपोर्ट देखना है, आउटपुट देखना है तो रिपोर्ट पार्ट। मास्टर पार्ट से नए ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, ट्रांजैक्शन पार्ट से ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, रिपोर्ट पार्ट से किए गए ट्रांजैक्शंस को देखा जा सकता है। तो अभी हमें सीखना है टैली में लेजर को बनाना। लेजर मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, और नया ऑब्जेक्ट कहां से बनेगा? मास्टर पार्ट से। हमें लेजर बनाना है तो हम गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो को यूज करेंगे। या तो हम अकाउंट इन्फो पे डबल क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज हम अकाउंट इन्फो को सिलेक्ट करके एंटर की को प्रेस कर सकते हैं, या फिर जो वर्ड अकाउंट इन्फो में रेड कलर से दिख रहा है हम उस कैरेक्टर को प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अकाउंट इन्फो में ए रेड कलर से दिख रहा है तो मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस कर दिया, हम अकाउंट इन्फो के अंदर आ गए। यहां पर हमें लेजर्स बनाना है तो लेजर्स पे क्लिक कर दिया। लेजर भी 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं, या तो सिंगल लेजर या मल्टीपल लेजर। अभी हम सीखने वाले हैं सिंगल लेजर को बनाना। आगे चलकर हम सीखेंगे मल्टीपल लेजर्स को बनाना। तो मैंने अकाउंट इन्फो पर क्लिक किया, लेजर्स पर क्लिक किया और क्रिएट पर क्लिक किया। हमारे सामने एक विंडो आ गई, एक डायलॉग बॉक्स आ गया लेजर क्रिएशन का। यहां पर आपको लेजर की डिटेल फिल करनी है। यहां पर नाम फिल करेंगे हम और यहां पर अंडर को सिलेक्ट करेंगे। और भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि ऑप्शनल है, आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो हमें जो भी लेजर बनाना है हम यहां पर उसका नाम भर देंगे और यहां पर उसका अंडर सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे पहला लेजर बनाना है अपने नाम से। मेरा बिजनेस है, मैं व्यापारी हूं, तो मैं अपना लेजर बनाता हूं। यहां पर मैंने अपने नाम से एक लेजर बनाया संतोष नाम से, और मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। हम व्यापार करेंगे, व्यापार में पैसा लगाएंगे, तो हमने अपना नाम दे दिया। नाम भरने के बाद आपको एंटर करके अंडर वाले सेक्शन पर आ जाना है। अंडर में आप इस अकाउंट का ग्रुप सेलेक्ट करने वाले हैं या अंडर सेलेक्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे मल्टीपल ग्रुप की एक लिस्ट आ रही है। अब आपको यह लेजर किस ग्रुप में सेट करना है, क्या इसका अंडर देना है, वो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। तो संतोष व्यापारी है, बिजनेसमैन है, व्यापार में पैसा लगाएगा, तो इसका जो अंडर होगा वो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। तो हमने नाम भर दिया संतोष, अंडर क्या भर दिया? कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपको अभी किसी भी ऑप्शन को यस और नो नहीं करना है। हम जैसे जैसे टैली को सीखते जाएंगे यह सभी ऑप्शन समझते चलेंगे। आप यहां पर लेजर से रिलेटेड एड्रेस भर सकते हैं, कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड भर सकते हैं, बैंक डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आपको पैन कार्ड नंबर भरना है तो वो भी भर सकते हैं। तो आपको अभी लेजर बनाते समय केवल 2 चीजें भरनी है, 2 इंफॉर्मेशन भरनी है। एक तो लेजर का नाम, एक उसका अंडर। तो हमने पहला लेजर बनाया संतोष नाम से, जो कि व्यापारी का अकाउंट है, बिजनेसमैन का अकाउंट है, तो इसका अंडर क्या दे दिया मैंने? कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आप एंटर प्रेस करके लेजर को सेव कर सकते हैं। यह हमारा पहला लेजर बनके तैयार हो गया। तो पहला लेजर हमने किसका बनाया? संतोष का, जो कि व्यापारी है, बिजनेसमैन है, इसीलिए इसका अंडर जो है वो हमने दिया है कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा लेजर हम बनाते हैं। हमारा जो बैंक अकाउंट है वह है एसबीआई बैंक में। हमने एसबीआई बैंक में अकाउंट ओपन कराया है, उसी में पैसे जमा करेंगे, उसी में पैसे निकालेंगे। तो हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा एसबीआई बैंक का। और जब भी बैंक का लेजर बनेगा तो इसका अंडर दिया जाता है बैंक अकाउंट। तो आपको अंडर क्या सिलेक्ट कर लेना है? बैंक अकाउंट। इसके बाद आप यदि यहां पर बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करना चाहते हैं तो वह भी फिल कर सकते हैं। अभी हमें केवल लेजर का नाम फिल करना है और उसका अंडर फिल करना है। बाकी सभी इंफॉर्मेशन ऑप्शनल होती है, आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। मैं सभी इंफॉर्मेशन को अभी स्किप कर रहा हूं।
एंटर एंटर करके आप दूसरी लेजर को भी सेव कर सकते हैं। तो पहली लेजर मैंने बनाई संतोष नाम से, जिसका अंडर दिया कैपिटल अकाउंट। दूसरी लेजर बनाई SBI बैंक के नाम से, जिसका अंडर क्या दिया है, बैंक अकाउंट। यह हमारी दूसरी लेजर बन गई। इसके बाद हम तीसरी लेजर बनाते हैं राम ट्रेडर्स की। राम ट्रेडर्स से हम माल खरीदेंगे। यह थोक व्यापारी है, होलसेलर है, इनसे हम माल खरीदेंगे। तो जहां से भी हम माल खरीदते हैं उनका अंडर दिया जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसीलिए मैंने पहले आपको अंडर या ग्रुप एक्सप्लेन करे थे। जहां से हम माल खरीदेंगे उनका अंडर क्या देना है हमें, सन्ड्री क्रेडिटर्स। लिस्ट में से आपको अंडर सेलेक्ट करना है। तो जहां से हम माल खरीदते उनका अंडर क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो मैंने नाम भर दिया राम ट्रेडर्स, अंडर क्या दे दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप अभी राम ट्रेडर्स से माल खरीद रहे तो इनका लेजर बन गया। हो सकता कल आप किसी और शॉप से माल खरीदें तो उसका लेजर बनेगा, अंडर क्या ही आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप कंट्रोल ए से भी लेजर को सेव कर सकते हैं, कंट्रोल+A। टैली में सेव करने के लिए कंट्रोल+A का यूज किया जाता है। नेक्स्ट लेजर हम अपने कस्टमर की बनाते हैं। हमारा एक कस्टमर है सोनू, जिसको हम माल बेचेंगे, तो मैंने नाम भर दिया सोनू। और जो हमारे कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनका अंडर होता है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मतलब देनदार, कई देनदार होंगे हमारे, ग्राहक का अंडर क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स। और जहां से हम माल खरीदेंगे उनका अंडर क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो मैंने सोनू को यहां पे नाम फिल किया, उसके बाद इसका अंडर क्या देंगे हम, सन्ड्री डेटर्स। तो यह हमारा नेक्स्ट लेजर बन गया। सोनू हमारा कस्टमर है, इसका अंडर हमने क्या दे दिया, सन्ड्री डेटर्स। जिससे हम माल खरीदेंगे उसका सन्ड्री क्रेडिटर्स अंडर देना है, जिसको हम माल बेचेंगे उसका सन्ड्री डेटर्स अंडर देना है। इसके बाद हम कंट्रोल-A से लेजर को सेव कर देते हैं। हमने पहले कैपिटल अकाउंट बनाया संतोष नाम से, जो व्यापार में पैसा लगाता है उसका कैपिटल अकाउंट बनता है। उसके बाद हमने SBI बैंक का लेजर बनाया, बैंक अकाउंट अंडर दिया। फिर हमने सोनू का लेजर बनाया, सोनू हमारा ग्राहक है, जिसको हम माल बेचेंगे तो सन्ड्री डेटर्स दे दिया। उसके बाद हमने राम ट्रेडर्स का लेजर बनाया, जहां से हम माल खरीदेंगे उनका अंडर हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स दे दिया। अब हम व्यापार में माल खरीदेंगे तो एक लेजर हम बनाने वाले हैं गुड्स परचेस का। माल खरीदेंगे, गुड्स परचेस, और जो वस्तु हम खरीदते हैं उसका अंडर होता है परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट, नाम आ गया गुड्स परचेस, और इसका अंडर क्या आ जाएगा, ग्रुप क्या आ जाएगा, परचेस अकाउंट। जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उसका अंडर होता है परचेस अकाउंट। तो मैंने यह नेक्स्ट लेजर बना दी। कंट्रोल-A से इसको सेव कर देते हैं। हम व्यापार में माल बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे, तो एक लेजर और हम बनाने वाले हैं जिसका नाम है गुड्स सेल्स। हम माल बेचेंगे और जो वस्तु हम बेचते हैं उसका अंडर होता है सेल्स अकाउंट। तो मैंने इसका अंडर दे दिया सेल्स अकाउंट। नाम दिया है गुड्स सेल्स, अंडर दिया है सेल्स अकाउंट। इस प्रकार से हमने 6 लेजर अभी बनाए हैं। एक बनाया कैपिटल अकाउंट, जो व्यापार में पैसा लगाएगा। दूसरा बनाया है बैंक अकाउंट, जहां पर हमारा बैंक में अकाउंट है। तीसरा बनाया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे हम माल खरीदेंगे। एक बनाया है सन्ड्री डेटर्स का, जिसको हम माल बेचेंगे। एक बनाया गुड्स परचेस का, जो वस्तु हम खरीदेंगे। एक बनाया गुड्स सेल्स का, जो वस्तु हम बेचेंगे। हमने अपने सभी 6 लेजर अभी बना लिए हैं। अब हमें वापस गेटवे ऑफ टैली पे आना है, तो कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करेंगे, एस्केप। हम लेजर वाले विंडो पर आ गए हैं। क्रिएट से हमने लेजर को बनाया था। यदि हमने लेजर जो बनाए हैं वो हमें देखने हैं तो हम डिस्प्ले ऑप्शन को यूज करेंगे। डिस्प्ले से हमें सभी लेजर की लिस्ट दिखाई जाती है। हमने 6 प्रकार के लेजर बनाए थे और 2 लेजर टैली बाय डिफॉल्ट बनाकर देती है, एक कैश का लेजर, एक प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर। बाकी 6 लेजर हमने बनाए हैं, 2 लेजर टैली पहले से बनाकर देती है। बाहर आने के लिए हम एस्केप का यूज करेंगे, एस्केप। आप देख सकते हैं हम वापस आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली में। तो हमने लेजर को बनाना सीखा। लेजर कहां से बनाते हैं, अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट। यहां पर आपको लेजर का नाम फिल करना है और अंडर फिल करना है। लेजर का नाम कुछ भी हो सकता है। अंडर को फिल करने के कुछ रूल्स हैं जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं। अभी हमने केवल 6 प्रकार के अंडर यूज करे हैं। हम जैसे जैसे टैली को सीखते जाएंगे यह सभी अंडर यूज होते जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने टैली में लेजर क्या होता है यह समझा, लेजर कैसे बनाया जाता है यह समझा, और लेजर को बनाते समय कौन कौन से ग्रुप यूज किए जाते हैं, किस ग्रुप का क्या पर्पस होता है यह समझा। आप सभी लेजर को बनाकर देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं लेजर के माध्यम से कुछ वाउचर एंट्री को करना सीखेंगे। आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।